So hey guys, welcome back to our channel and today we are here with important questions of science. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में कह दो या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अपन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने के साथ आपको याद भी करवा देंगे। ठीक है, तो जिससे किस प्रकार से इनके 2-3 फैक्ट भी है अपन आपको साथ साथ में बताए चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लास्ट तक बने रहना, आपको अच्छे से अपन सारा कुछ यही पे याद करवा देंगे। ठीक है, तो डू और डाई ग्रंथि किसे कहते हैं? मतलब जब आप कहीं पे फाइट में फंस जाते हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आपको तुरंत फैसला लेना होता है कि इस समय मेरे को क्या करना चाहिए। एक प्रकार से आपको डर भी लग रहा होता है, आप घबराए हुए भी होते हैं और बहुत सारी सिचुएशन आपके माइंड में चल रही होती है। तो उस स्थिति में कौन सी ग्रंथि आपके काम कर रही होती है, जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, वो होती है एड्रेनलिन ग्रंथि। ठीक है, तो डू और डाई ग्रंथि इस सिचुएशन में एड्रेनलिन ग्रंथि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे फाइट और फ्लाइट मोड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हृदय को नियंत्रित करता है? मतलब आपने सुना होगा वो नाना पाटेकर की एक मूवी क्रांतिवीर में जो कहा गया था कि पीछे सिर के पीछे नहीं मारना या छोटा दिमाग होता है आदमी मर जाता है, ऐसा सुना होगा आपने। ठीक है, तो वो यही से अपने देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हृदय की गति को नियंत्रित करता है। तो वो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो सिर के पीछे होता है उसका हिस्सा जो होता है कार्डियक सेंटर, ठीक है, जो कि हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसी वजह से नाना पाटेकर ने वो कहा था। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी किस धातु की बनी होती है? तो वो लिथियम की बनी होती है। कृत्रिम जो पेसमेकर हृदय जो लगे जाता है उसकी बैटरी जो होती है लिथियम की बनी होती है। ठीक है, फिर आते हैं कि आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? आप जब खाना खाते हो तो वो पेट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय के लिए रहता है जहाँ उसका पाचन होता है। तो आमाशय में जो रहता है, जो कि जे आकार का होता है, उसमें वो 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, फिर अपने जो शरीर में जो पसीना होता है, जो आंसू अपन को आते हैं, और जो गोमूत्र जो होता है, ठीक है, जो अपन जो गोमूत्र जो होता है, अपने जो आंसू निकलता है, अपना जो पसीना निकलता है, उसमें जो एक एंजाइम होता है, वो कौन सा एंजाइम होता है? जैसे अपने अजीब सी बदबू आती है, कुछ होता है, तो वो कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो ये थे कुछ अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आशा करते हैं आपको साथ में याद भी हो गए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।